भज मन तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भज मन तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भज मन गोविंद कहो सब राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भज मन तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भज मन गोविंद कहो सब राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। गंगा तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भज मन तुलसी शालिग्राम, भज ले रे मन श्यामा श्याम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे शालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे श्यामा श्याम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे सीताराम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। तुलसीदास जी के सीताराम। भज ले रे मन राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। भज ले रे मन राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। जय नर जी के साव सांवलिया, सूरदास जी के श्यामा श्याम। भज ले रे मन श्यामा श्याम, गौरी शंकर सीताराम। भज मन तुलसी शालिग्राम, भज मन तुलसी शालिग्राम। भज मन गोविंद कहो सब राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भज मन गोविंद कहो सब राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। श्याम भगवान। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान से सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी कार्तिक मास महोत्सव के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन आप सभी को। यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी। बरहापीडम नटवर वपुः, कर्णयो कर्णकारम, विभ्रदभासः कनककपसं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया, पूरेण गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्ववदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति है। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय।
श्री तुलसी मैया की जय। भगवान कार्तिक मास महोत्सव के अंतर्गत कीर्तन के लिए, कथा कीर्तन के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आशय और श्री तुलसी मैया की महिमा। जो इस कार्तिक मास में नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने, जो प्रतिदिन श्री तुलसी मैया में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वो हजारों करोड़ों युगों तक, युग कोटि सहस्त्राणी तन्वन्ति सुकृतम मुने। हे देवऋषि नारद जगत पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, आप तो पुण्यात्मा हैं, हजारों करोड़ों युगों तक वो मनुष्य अपने पुण्य का विस्तार करता है। तो 9 प्रकार की भक्ति क्या है? एक तो तुलसी मैया का दर्शन, जो प्रतिदिन तुलसी माँ का दर्शन करता है, उनका जो प्रतिदिन स्पर्श करता है और उनकी महिमा का उच्चारण करता है, यही कीर्तन है। और वो कथा सत्संग के माध्यम से हुआ है। अथवा नाम कीर्तन के माध्यम से हुआ है, संकीर्तन के माध्यम से है, तो सब कीर्तन ही। जिसको खुद कहा जाए और सुना जाए वो कीर्तन होता है। केवल सुनना श्रवण भक्ति है, पर कीर्तन भक्ति में कहने और सुनने दोनों का लाभ होता है। तो नित्य तुलसी मैया का दर्शन, उनका स्पर्श। अब द्वादशी है या रविवार है, जैसे आज रविवार है तो स्पर्श नहीं करते, पर जो पहले से तुलसी दल हैं जो प्रभु को अर्पित हुए, उनका स्पर्श तो कर सकते हैं। और उनकी महिमा का उच्चारण। और जो तुलसी जी पर ध्यान लगाता है, मन उनका ध्यान करता है या उनके पास ध्यान लगाता है, उनको प्रणाम करना, उनके विषय में श्रवण करना, उनका रोपण करना, उनकी सेवा करना, उनका पूजन करना, तो नित्य आरती करनी चाहिए, नित्य परिक्रमा करनी चाहिए, नित्य प्रणाम करना चाहिए, नित्य भोग लगाना चाहिए। प्रभु को कुछ नहीं तो एक बार तो भोग लगता ही होगा। वो भोग उठाकर तुलसी मैया को थोड़ी देर निवेदित करना चाहिए और फिर पाना चाहिए, पवाना चाहिए। तो पूजन में ये सब आ जाता है, तो जीव संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। तो जो इस प्रकार 9 प्रकार, इस तरह इन 9 प्रकार की सेवाओं को करता है, वो भगवान श्री हरि के धाम में जाता है और वहाँ पर नित्य रूप से वास करता है। और ब्रह्मा जी तो कहते हैं, ऐसा मनुष्य करोड़ों हजारों करोड़ों युगों तक अपने पुण्य का विस्तार करता है। युग कोटि सहस्त्राणी तन्वन्ति सुकृतम मुने। रोज तुलसी दल भगवान को अर्पित हुआ है, भोग में, प्रभु को चरणामृत में। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया का बहुत महात्मा है। और बहुत सी कथाएं हैं तुलसी मैया की महिमा में। भगवान श्री कृष्ण तो बैठे हैं तुलादान करने, तो भगवान कहाँ से वश में आने वाले हैं? एक तुलसी दल से ही द्वारिका में प्रभु पूरे हो गए। तुलसी का पलड़ा जो था वो झुक गया। तुलसी मैया तो श्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है। जिनको वृंदा विपिन है, विपिन का अर्थ है वन, जिनका वृंदावन है, वृंदा नाम ही है इस वन का, इस धाम का। वृंदा तो तुलसी मैया का नाम है और किसी का नाम तो है नहीं। तो जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्ह की होए, तभी तो वृंदावन में रहन पाइए कोई।
इन तुलसी देवी की कृपा से मनुष्य वृंदावन धाम की प्राप्ति कर सकता है। भगवत प्रेममयी सेवा को प्राप्त करके वो वृंदावन में नित्य रूप से स्थित हो जाता है। मानो नित्य वृंदावन की उसको प्राप्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहते हैं, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्रित तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संग क्षोभ मक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। ये जो चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, ये तो कहीं भी अबाध्य गति है, कहीं भी चलते डोलते हैं, पर इनका आकर्षण हो गया। ये बैकुंठ में कभी गए नहीं थे उन श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान के यहाँ, पर तुलसी की सुगंध से ही, तुलसी की सुगंध ने ही उनका आकर्षण कर लिया और उस तुलसी की सुगंध को पकड़े पकड़े वो बैकुंठ चले गए थे, जहाँ सबसे पहले जय विजय मिल गए। वो एक अलग प्रसंग है, पर आकर्षण किसका था? तुलसी देवी का। तुलसी मकरंद वायु, वायु में तुलसी जी का मकरंद था। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद मंद वायु उन मुनियों के नासिका में प्रविष्ट हुई, तो उनके शरीर और मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। और वो परिवर्तन कब हुआ? जबकि वो चारों कुमार निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति ही अनुरक्त रहते थे। भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु के द्वारा ले जाई गई थी और तुलसी जी की सुगंधित से मिश्रित थी, उस सुगंध ने उनके मन को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर के साथ एकाकार होने के बजाय, उस ध्याननिष्ठ, उस ब्रह्म में लीन होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना, भगवान से एक हो जाना, तदाकार हो जाने से श्रेष्ठतर कहा गया है। पहले ये चारों कुमार संकादिक ब्रह्मवादी थे। जैसे सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, पीछे भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हुए, उनके रूप के, उनके गुणों के। जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज महाराष्ट्र के पहले निर्गुण उपासक थे, पीछे श्री कृष्ण के प्रेमी हुए। संकादिक भगवान के प्रेमी हुए। भगवान को अर्पित फूल या तुलसी को जो सूंघता है, भगवान विष्णु के प्रसाद को जो चखता है, जो भगवान के रूप का दर्शन करता है, वहाँ तो भगवत भावना ही विकसित होती है। उस तुलसी दल के ग्रहण करने की भी बहुत महिमा है। जो तुलसी भगवान को अर्पित होती है, खूब पत्ते हो, तुलसी दल हो, तो उसको भोग में भी मिलाकर और भगवान को फिर से भी भोग लगा सकते हैं और सब पा लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पित करने के बाद ग्रहण करना ही चाहिए। अगर तुलसी अर्पित करके उसको हम ग्रहण कर लें अपने मुख में प्रसाद स्वरूप, तो उस मनुष्य को हजार हजार चंद्रायण व्रत के पालन करने से अधिक उसकी देह की शुद्धि हो जाती है। कार्तिक मास में पहली बात तो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से यही कही, जो कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है उसको चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। चौमासे में, संपूर्ण चौमासे में जो जितनी बार पत्तल में भोजन करता है, पलाश के पत्ते में, दोने में, उसको उतनी बार एकादशी व्रत का, चांद्रायण व्रत का और त्रिकाल व्रत का फल प्राप्त होता है। और यहाँ तो कहते हैं इतनी महिमा है, जो तुलसी भगवान को अर्पित की जाती है, सावधानी से उसके पत्ते निकाल करके प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। उसको पाने मात्र से शरीर की, देह की शुद्धि के लिए चांद्रायण व्रत होता है ना,
बहुत कठिन व्रत होता है, कई दिनों का। प्रभु उसमें भोजन का एक एक ग्रास एक एक दिन में बढ़ाते हैं। जैसे प्रतिपदा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा, एक एक ग्रास बढ़ाते हैं, फिर एक एक ग्रास घटाते हैं, उतना ही भोजन करते हैं। बहुत कठिन व्रत होता है। तो हजारों हजारों चांद्रायण व्रत के पालन का फल, पालन से जितनी देह की शुद्धि होती है उससे हजार हजार गुना ज़्यादा तो तुलसी दल को, भगवान के प्रसाद को, चढ़ी हुई तुलसी को पा लेने से होती है। और कोई तुलसी पत्र को धारण करे अपने ऊपर, कैसे? कोई वैष्णव, हरि भक्ति विलास में है, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, उन्हीं का ग्रंथ है। भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी पाद जी का ग्रंथ है, उनका रचित। और हरि भक्ति विलास श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज का ग्रंथ है, उनके द्वारा रचित है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री धाम वृंदावन में, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री धाम वृंदावन में ठाकुर श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, जो आज राजस्थान के करौली में विराजमान है। और श्री रूप गोस्वामी पाद ने वृंदावन धाम में श्री गोविंद देव जी महाराज को प्रकट किया, जो आज जयपुर की शोभा बढ़ाए रहे हैं। तो हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई वैष्णव अपने सिर पर तुलसी पत्र धारण करता है तो वो संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र करने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। कोई वैष्णव अगर अपने कान के ऊपर है तुलसी पत्र धारण करता है, किसी तरह का उपपाप फिर उसमें विद्यमान नहीं रह सकता। और अपने सिर पर तुलसी रखकर अगर कोई वैष्णव कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करता है तो उसके सारे कर्म अक्षय होते हैं और अक्षय फल प्रदान करते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। मानो कोई भी कार्य हम करें भगवान के निमित्त, पाठ, पूजन, आरती, कथा, सत्संग, कीर्तन, अगर उस समय तुलसी दल मस्तक पर रख लें, भगवान को चढ़ी हुई तुलसी मस्तक पर रख लें 2 बूंद जल के साथ, तो गिरेगी भी नहीं जल्दी, तो उसको उसके कर्म का अक्षय फल होता है। और जो तुलसी दल हाथ में रखकर चलता है, भगवान श्री कृष्ण उसका अनुगमन करते हैं। अरे तुलसी पत्र धारण करने मात्र से सारे पाप से मुक्त होकर मनुष्य भगवत धाम की प्राप्ति करता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। महिमा तो इतनी है जी। और तुलसी काष्ठ की इतनी महिमा है कि तुलसी काष्ठ में अगर किसी का दाह संस्कार हो जाए, अंतिम संस्कार, वो तो बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिस घर में तुलसी की काष्ठ हो, सूखी तुलसी की लकड़ी को तुलसी काष्ठ कहते हैं, तुलसी के जड़ की मिट्टी हो, तुलसी पत्र हो, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। तुलसी जी के जड़ की जो मिट्टी है उसको धारण करने से सारे विघ्नों का विनाश हो जाता है। अगस्त संहिता में आया है, कोई तुलसी के काष्ठ की कंठी माला धारण करे और उसकी जपमाला बनाकर भक्ति की साधना करे तो उसको अक्षय फल उसका प्राप्त हो जाता है। भगवान परम संतुष्ट होते हैं। और जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि से भगवान का दीपक जलाता है उसको 10,000 करोड़ दीप दान करने का लाभ, महान लाभ प्राप्त होता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। चलो जी थोड़ा भागवत जी की ओर चले हम लोग। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
देखो श्रीमद् भागवत कलयुग में तो जो भगवान की मुख्य उपासना है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कलयुग में मुख्यतः भजन क्या है? प्रेम युक्त कीर्तन। भगवान ने आज तक अनेक अवतार धारण किए, उनमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का ही चरित्र अतिशय पवित्र है। तो भगवान के चरणों का वंदन, उसकी महिमा। कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित से, नहीं, नौ योगेश्वर कहते हैं महाराज निमि से। करभाजन जी कहते हैं, नौ योगेश्वरों में एक हैं करभाजन जी, वो कहते हैं राजा निमि, विदेहराज निमि वंश के, सबके पलकों में उन्हीं का निवास है, इसीलिए पलकें गिरती उठती हैं। महाराज निमि। करभाजन जी कहते हैं राजा निमि से, हे राजन, कलयुग में कीर्तन ही भगवान की महापूजा है। भगवान गरुड़ध्वज को कीर्तन अति प्रिय है। इसलिए देवर्षि नारद भी सदा कीर्तन भक्ति में तत्पर रहते हैं। अरे इस नाम संकीर्तन से प्रसन्न होकर ही भगवान श्री हरि ने प्रहलाद, गजेंद्र, बारमुखी, अजामिल, द्रौपदी सबका उद्धार किया। तो चित्त शुद्धि के लिए हरि कीर्तन के समान एक भी साधन नहीं है। जैसे गाय को बछड़े पर प्रेम होता है, मधुमक्खी को शहद पर प्रेम होता है, यंती सुमेध सह, उसी प्रकार भगवान श्री हरि को नाम स्मरण प्रिय होता है। जिनको हरि कीर्तन में प्रेम है उनके सब साधन पूर्ण हैं, और जो कीर्तन से विमुख हैं वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं करेंगे। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि अनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये कहकर करभाजन जी भगवान के चरण कमल की वंदना करते हैं। भगवान श्री हरि का स्मरण सब साधनों में, सब ध्यानों में श्रेष्ठ है। क्यों? ये भक्त के भवरोगों को हर लेने वाला है, मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, परमानंद प्राप्त कराने वाला है। भगवान श्री हरि के चरण के द्वारा ही सब तीर्थ पवित्र होते हैं। उनके चरणों से निकली श्री गंगा जी। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा गंगा गंगा। गंगा जी को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, और यही गंगा जी के कारण तो सब तीर्थों को तीर्थत्व प्राप्त हुआ है। उन श्री हरि का चरण कमल अचानक पत्थर से लग गया, वो भी पवित्र हो गया। अहिल्या का उद्धार इस कथा का ज्वलंत उदाहरण है। और रावण के द्वारा उनकी पत्नी का हरण करने वाले शत्रु के भाई को
विभीषण को उन्होंने स्वर्ण की लंका दे दी, ऐसे उदार हैं। अरे श्री हरि के चरण की सेवा का ही प्रताप है कि विभीषण ने अपने दुर्जय भाई रावण को छोड़कर श्री राम की शरण ली। उसको लंका का राज्य मिला, परिणाम में वह चिरंजीवत्व प्राप्त हुआ। शरणागतों के लिए भगवान की शरण में जाने से बढ़कर दूसरा कोई निर्भय स्थान नहीं है, क्योंकि वो भगवान भक्त प्रतिपालक है, शरणागत पालक है। भक्तों का कष्ट प्रभु से सहन नहीं होता। उन्होंने प्रहलाद, पांडव इत्यादि अनेक भक्तों की रक्षा की। युद्ध भूमि में परम भक्त अर्जुन का यथा समय भगवान उनके सारथी भी बने। बताओ, एक भगत जी थे, उनको संस्कृत आती नहीं थी। गीता जी का नाम बहुत सुना था। श्रीमद् भगवद गीता हाथ में ले लेते तो उसका कुछ हिंदी अनुवाद नहीं होगा। अब वो समझ में तो आता नहीं गीता जी में कुछ, उसको हाथ में ले लेते और उनके अश्रु बहते रहते। एक साधु कई बार देखते थे उनको, जानते थे पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्या पढ़ता है, खोल खोल के पन्ना, पलट पलट के पन्ना क्या करता है। एक दिन उनसे नहीं रह गया, उन्होंने पूछा, भाई तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं कुछ ऐसे विशेष, ये गीता जी में तुम क्या करते हो, तुम्हें समझ आता है कुछ, करते क्या हो इसको लेकर। उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उसने कहा, महाराज ये तो ठीक है कि मैं कुछ विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इसमें कुछ पढ़ नहीं सकता, तो क्या करते हो। मैं तो बस ये सोचता हूँ पन्ने पन्ने में, अक्षर अक्षर में। कि प्रभु रथ के सारथी बने, गांडीवधारी अर्जुन उस रथ में बैठे हैं, सामने कौरवों की इतनी बड़ी सेना है और मेरे प्रभु ऐसा गूढ़ उपदेश कर रहे हैं, ऐसा सुंदर। मुझे बस इतना ही दिखता है, मैं कुछ पढ़ नहीं सकता, मैं इसमें से कुछ समझ नहीं सकता। साधु भी भगवान के भक्त ठहरे, अनन्य भक्त। उन्होंने कहा, हो गई तुम्हारी गीता जी, तुम्हारी गीता पूर्ण है, चिंता मत करो, तुम तो ऐसे ही बस दर्शन करते रहो गीता जी का। कहने का भाव है भगवान श्री हरि के जो चरण हैं, उन चरणों में अनन्य भाव से जाने से भवसागर से, भवसिंधु से मनुष्य तर जाता है सहज। अरे ब्रह्मा और भगवान सदाशिव भी उन चरणों का ध्यान करते हैं। भव सिंधु, भव किसको कहते हैं? भव का अर्थ ही होता है होना, होना। इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो। क्या हो के जन्मो तो कर्म की गति है, कोई पार नहीं पाया आज तक। जब तक कर्मों के बंधन से छुटकारा नहीं होगा, जीव किसी भी मार्ग से किसी भी स्थिति में मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बंधन ही कर्म का है। राजा निमिषकर भाजन जी कहते हैं, उन श्री राम ने त्यक्त्वा राजलक्ष्मी, जो जिस राजलक्ष्मी के लिए देवता उत्सुक रहते हैं, वो धर्मिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र, उन्होंने अपने पिता का वचन पालन करने के लिए विशाल राज्य को त्याग दिया और वन में जाना स्वीकार किया। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम। उनके साथ उनकी पत्नी श्री सीता जी भी सब सुख त्याग कर बड़े हर्ष से वन में चलने को तैयार हो गई।
क्यों? उनके मन में श्री राम जी की चरण सेवा करने का भाव था। भागवत में सुना रहे महाराज निमि को। कितना दुख हुआ, उस दुख की अवहेलना करती चली गई। और प्रभु श्री राम अपनी धर्मपत्नी श्री सीता जी को अपना पूर्ण भक्त जानकर उनके कहे अनुसार जंगल में माया के स्वर्ण मृग के पीछे वो दौड़ पड़े। निगमने शिव पार न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। जिनको न निगम पार पाते हैं, न वेद, न भगवान शिव पार पाए, वो भगवान उस माया के मृग, मायापति भगवान, और वो भी नहीं कि कोई हिरण हो, वो जानते हैं है राक्षस बना हिरण है, वो मायापति भगवान माया के हिरण के पीछे दौड़ने लगे। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भाव है कलयुग में, कहा जा रहा है, भाव है श्लोक में, कलयुग में इस प्रकार के कीर्तन स्तवन से मनुष्य परम पवित्र और नित्य मुक्त हो जाते हैं। कीर्तन में भगवान के चरित्रों का गुणगान। नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम। मतलब इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। द्वापर में लोग ऐसे भगवान की स्तुति करते थे। हे संकर्षण आपको नमस्कार है, हे प्रद्युम्न आपको नमस्कार है, हे अनिरुद्ध आपका वंदन करता हूँ, हे नारायण ऋषिवर महापुरुष विश्वेश्वर विश्वरूप महात्मा श्रीवर, सब प्राणियों की आत्मा में आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। कलयुग में तो नाम ही प्रधान है। कलिम सभाजयंतर्या गुणज्ञा सारभागिनः यत्र संकीर्तन नैव सर्वः स्वार्थो भिलभ्यते। राजा निमि से कहते हैं, आप तो सब जानते हैं विदेह राजे, कलयुग में बड़े दोष हैं, तो उनको त्याग कर, उन दोषों को त्याग कर कलयुग का गुण ग्रहण करना चाहिए। वो क्या कि निरंतर हरि कीर्तन करें, वही नित्य मुक्त होता है, वही सार सार ग्रहण करता है। केवल कीर्तन ही करते करते और नाचते नाचते परमात्मा को वश में कर लेते हैं। तीनों युगों में जिस जिस साधन से जो जो फल प्राप्त होते थे, सब मिला के कलयुग में केवल कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। वृंदावन में जब भगवान को ग्वाल सखा कृष्ण कन्हैया गोपाल इन नामों से पुकारते हैं, भगवान को परम संतोष प्राप्त होता है। जैसे कोई भगवान श्री राम को बानर बंधु कहे, केवट और गुह का सखा कहे, भगवान को परम संतोष होता है। प्रभु को तो लीला के समय अवतार काल में भी बहुत आनंद होता है, तभी तो सब उनका गीत गाते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। गोप गोपाल घेर के चलते हैं, प्रभु का गुणगान करते चलते हैं।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय रसिकेश जय जय, श्री राम जय जय रसिकेश जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, सीतारमण राम रघुनाथ जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। गोपियाँ गोपी गीत में भगवान के लीला चरित्रों का कथा का कीर्तन करती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कलयुग में भक्त कीर्तन से अनायास उनका उद्धार होता है। निरंतर कीर्तन करने से समस्त पाप जल जाते हैं। प्रबल कलिकाल में भक्त का तत्काल उद्धार होता है। करभाजन जी कहते हैं, स्त्री शूद्र इत्यादि चारों वर्णों की मुक्ति कलयुग में कीर्तन से ही होती है। यही कलयुग का महत्व है। भगवान नाम सबका उद्धार करता है। कीर्तन करने से स्वधर्म में निष्ठा बढ़ती है, पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कीर्तन के आनंद से भक्त को चारों मुक्तियां वर्ण करने के लिए आ जाती हैं। उसके चरणों की दासी बनकर पड़ी रहती है। कलयुग की ख्याति, कलयुग में कीर्तन की ख्याति अनुपम है। कलयुग में नाम स्मरण से चारों मुक्तियां दासी हो जाती है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। भगवान समय को दुष्कृत करते हुए बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दुष्कृत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, राधे राधे। सब जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम महाराज। कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम।